पहले पहलगाम और अब कुलगाम। धर्म पूछकर आतंकवादियों ने 2 हिंदुओं की हत्या कर दी है। हमले की जिम्मेदारी फिर मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी टीआरएफ ने ली। हाफिज सईद भूल गया है कि पहलगाम हमले के बाद उसके मरकज का क्या हश्र हुआ था। कुलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सख्ते में है, डरा हुआ है कि कहीं हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तारीख ना डिक्लेयर कर दे। तारीख 31 जुलाई 2026, वक्त रात के 8:30 बजे, जगह केलम कुलगाम। अचानक गोलियों की आवाज से कश्मीर घाटी थर्रा उठी। केलम में आतंकी हमला हुआ। स्कूटर से आए 2 आतंकियों ने 10 से 12 राउंड की फायरिंग की। छत्तीसगढ़ के रहने वाले 2 मजदूरों 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपेंद्र फैना को मौत की नींद सुला दिया। कुलगाम का यह आतंकी हमला आतंकियों का पहलगाम पार्ट 2 था। कुलगाम से 66 किलोमीटर दूर पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला था। पहलगाम में आतंकियों ने पहले लोगों का धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर चुन चुन कर हिंदुओं को गोली मारते गए थे। कुलगाम में भी आतंकियों ने ठीक यही किया। ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों को लाइन में खड़ा किया, उनका आईडी कार्ड चेक किया, 2 हिंदू मिले, दोनों को मार डाला। कुलगाम हमले की जिम्मेदारी उसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसने पहलगाम नरसंहार किया था। कुलगाम हमले का जिम्मेदार आतंकी मोहम्मद लतीफ बताया जा रहा है। मोहम्मद लतीफ कुलगाम का ही रहने वाला है। लतीफ लश्कर तैयबा के कमांडर जाकिर गनई का करीबी सहयोगी है, जिसे 5 जुलाई को शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जबकि लतीफ भाग निकला था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लतीफ ने कुलगाम हमला खुद ही किया है, ताकि ये दिखाया जा सके कि उसका मॉड्यूल अभी भी हमला करने में सक्षम है। एक स्थानीय जो टेररिस्ट है लश्कर तैयबा का मोहम्मद लतीफ़, जो कुलगाम का ही रहने वाला है, उसकी भूमिका को देखा जा रहा है इस हमले के पीछे, क्योंकि जो अनंतनाग में हमला हुआ था 22 जुलाई को, उसमें जो AK-47 के कार्टेज मिले थे वो कहीं न कहीं मेल खाते हुए उस कड़ी को जोड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और खुफिया जानकारी के आधार पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे कुलगाम और अनंतनाग जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। दीपक साल भर पहले छत्तीसगढ़ से रोजी रोटी की तलाश में कुलगाम पहुंचा था और भूपेंद्र को कश्मीर पहुंचे सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। अब कुलगाम में काम करने वाले मजदूर दहशत में हैं। डर हो गया है, डर हुआ है, हमको भी डर लग रहा है कि कुछ ना घट जाए हमको रास्ता में। ये डर है हमको, रुकेंगे नहीं। अच्छा, हम मालिक से बीरा मांगे कि छुट्टी दो बाबू। आतंकी यही चाहते हैं कि टारगेट किलिंग से घाटी में इतना खौफ भर दिया जाए कि यहाँ देश के दूसरे हिस्से से कोई नहीं पहुंचे, अर्थव्यवस्था तबाह हो जाए, विकास डिरेल हो जाए और पूरा हिंदू समुदाय डर जाए कि कश्मीर ना बाबा ना। कहीं न कहीं डर और खौफ का माहौल तो पैदा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी एलाबोरेट कर दी गई है। सुरक्षा बल को आसपास तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले पे नजर रखी जा रही है। सीमा पार बैठा आतंकी लतीफ का हैंडलर ये भूल रहा है कि पहलगाम के बाद कैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन के ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने मचियामेच कर दिया था। 10 दिनों में कश्मीर के अंदर ये दूसरा आतंकी हमला है। 22 जुलाई को कश्मीर के अनंतनाग स्थित लाल चौक पर आतंकी हमले में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी भी TRF ने ली थी, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। कुलगाम और अनंतनाग में हुए हमले के बाद पूरा जो साउथ कश्मीर है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त कैसे जो अधिकारी हैं वो लगातार साउथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं।
आतंकी संगठन जानबूझकर छोटे पैमाने पर कम तीव्रता वाले हमले कर रहे हैं ताकि इलाके में सक्रिय बने रहें और बड़े पैमाने पर ऐसे ऑपरेशन से बचें जिनसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़ी जवाबी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तारीख कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। जम्मू कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH